ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टादशाधिकत्रिशततमी कक्षा। आज का सूत्र है पुगंत लघुपधस्य च 7386। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। तो 7वां अध्याय, तीसरा पाद, और इसमें है हमारा सूत्र पुगंत लघुपधस्य च। तो 7वां अध्याय, तीसरा पाद, उसका 86। ये देखते ही हमारे मन में आ जाना चाहिए कि ये कौन से अधिकार में है। अंगस्य 641 से आरंभ होता है और 74 का 97 सूत्र तक जाता है। तो अर्थात पूरा का पूरा जो 7वां अध्याय है उसमें अंगस्य का अधिकार रहता है। तो इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि अंगस्य की अनुवृत्ति आएगी और मिदेर गुणः से गुण की अनुवृत्ति, सार्वधातुक अर्धधातुक योः से सार्वधातुक अर्धधातुक योः की अनुवृत्ति। ठीक है, अब हम सूत्र देखते हैं। तो ये हमारे अनुवृत्ति सूत्र हैं और ये हमारा पुगंत लघुपधस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, च अव्यय है। और अब सारे शब्द इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ से मिला हमें पुगंत लघुपधस्य च, इधर से आया सार्वधातुक अर्धधातुक योः, गुण अंगस्य। अब सारों को जोड़ के ही हमने अनुवृत्ति बनानी है। तो देखिए कैसा बनता है। जो सप्तमी में है सार्वधातुक अर्धधातुक योः, तो ये तो हो जाएगा सार्वधातुके अर्धधातुके च प्रत्यय परतः। सप्तमी है माने ये प्रत्यय होने पर। ठीक है, अब पुगंत और लघु उपधा का, तो ये दो हैं। तो पुगंत पुक से अंत होने वाले अंग को जोड़ देंगे, अंगस्य। ठीक है, पुक से अंत होने वाले अंग की। ठीक है, और लघु है लघु उपधस्य, लघु उपध अंगस्य, लघु उपधा वाले अंग का। इकः स्थाने, याद रहे जब भी कहा है गुणा भवति वृद्धि भवति, ऐसा कहा हो और स्थानी का निर्देश ना हो कि किसके स्थान में हो। उपधा तो कह दिया, अंग की तो कह दिया, लेकिन अंग के किसका स्थान में। तो इकः स्थाने गुणः भवति। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा। गुण है, गुण करता है, तो गुणः भवति, गुण होता है। अब हम कहेंगे तो कहाँ गुण होता है, किसका। इकः स्थाने गुणः भवति। कौन से वाले इक का, तो होगा अंगस्य इकः, अंग के इक का गुण भवति, अंगस्य इकः गुणः भवति। तो फिर हम पूछते हैं वो अंग कैसा होना चाहिए। अब ये सामान्य है, इसका विशेषण चाहिए, ये विशेष्य है। तो अंग कैसा होना चाहिए, तो पुगंतस्य अंगस्य इकः स्थाने गुणः भवति और लघु उपधस्य अंगस्य, अंग की लघु उपधा का जो है इकः स्थाने गुणः भवति। इस प्रकार हमने ये सारे जोड़ दिए। ठीक है, अब इसका समास विग्रह देखिए। तो हम सोचते हैं पुगंत का मतलब होना चाहिए पुक से अंत होने वाला, लेकिन यहाँ पुक से नहीं, पुक में अंत होने वाला। पुकी अंतः पुगंतः, ये सप्तमी तत्पुरुष बनता है, क्योंकि ये जो पुक में अंत, पहला वर्ण जो है वो सप्तमी में है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए। तो इसका सूत्र होगा सप्तमी का कि इस प्रकार सप्तमी लगती है, वो हम देखेंगे। लघ्वी च असौ उपधा च
अब ये देखिए कर्मधारय समास आया है, वो लघु है, लघवी च असौ उपधा च, तो ये दोनों कि लघु भी है और उपधा भी है। जो चीज़ ऐसी हो उसको लघु उपधा कहते हैं। तो ये कर्मधारय है, ठीक है। कर्मधारय में जो दोनों शब्द जो है वो प्रधान है, तो इसलिए उसमें विशेषण विशेष्य भाव है। अच्छा, अब पुगंतश्च लघु उपधा च, दो ऊपर बनाए, पुगंत है और लघु उपधा दोनों, तो मिला के बन गया पुगंत लघु उपधम। जब ऐसा हो तो ये समाहार द्वंद्व हो जाता है, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ द्वितीया आनी चाहिए, द्विवचन होना चाहिए, लेकिन इसका जो लिंग है वो नपुंसक हो गया और द्विवचन हो गया। तस्य पुगंत लघु पदस्य समाहार द्वंद्व। अब इसमें जो सूत्र हमें अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, इससे उपधा का संज्ञा हुआ, माने अंत्यात् अलहा पूरः, अंत्य अल से जो पूर्व है, अल माने सारे के सारे वर्ण, अ से लेके अंत तक, ठीक है, हयवरट वो जो है ना, तो अंत में ह ल, ऐसा सारे वर्ण तो जो है, तो अंत्य अल, यह अल सा उपधा संज्ञ को भवति, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे उदाहरण में क्या उपधा है। तो अंत्य अल से पहले वाला जो लघु है, अंत्यात् अलहा पूर्वः यह अल सा उपधा संज्ञ को भवति। तो अंत्यः अंत्यात् अलहा पूर्वः या अल, तो ये ऐसा लगता है कि ये व्यंजन भी हो सकता है उपधा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि किसी भी पद के अंत में संयोग नहीं होता। तो अंत्य अल से पूर्व जो वर्ण होगा वो अच ही होगा, ठीक है। अच्छा, माने स्वर होगा। फिर ह्रस्वम लघु, एक मात्रिकम ह्रस्वम अक्षरम, जो एक मात्रा का अक्षर है उसको लघु कहते हैं, लघु संज्ञम विधीयते। तो पुक का आदेश करने वाला हमारा सूत्र है अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्ष्मा याताम पुक अणौ 7336, ये हम कल देखेंगे। तो इससे पुक का आगम होता है इन सब के आगे। अब वृत्ति देख लेते हैं। पुगंतस्य अंगस्य लघु उपदस्य च इकः स्थाने सार्वधातुके अर्धधातुके च परतः गुणो भवति। अब कितना सरल हो गया कि पुगंत से अंगस्य, इस अंग को इसके साथ जोड़ा, और लघु उपदस्य अंगस्य, लघु उपधा वाले अंग का दोनों जुड़े, इकः स्थाने सार्वधातुक अर्धधातुके परतः, इस तरफ सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय हो तो गुण होता है। तो यहाँ पर पुगंतस्य अंगस्य जो लिखा है, हमें उसको देख के ही लगता है येन विधि तदंतस्य ने कहा है कि जिससे विधि की जाती है उसके साथ अंत लगता है, पर यहाँ पर भगवान ने सरल करने के लिए पुगंत शब्द पहले ही दे दिया है। अगर उन्होंने दिया होता कि पुक से गुण होता है, तब हम अपने आप अंत लगाते, ठीक है। अच्छा, और इको गुण वृद्धि सूत्र से हमें आया कि वृद्धौ गुणों स्वसंज्ञया शिष्यमानौ इकः एव स्थाने भवति, कि जब किसी सूत्र में गुण हो वृद्धि हो ऐसा कहा गया हो, तब आपने स्थानी के रूप में इक लेना है, ठीक है। आगे और षष्ठी कहाँ से आ गया, षष्ठी स्थाने योगा, तो उससे स्थाने लगाया। तो ये आज हमने उदाहरण नहीं देखे हैं, वो कल देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। इतना समझ लें, बाकी का कल। इति सर्वम शिवम प्रणाम।